हेलो दोस्तों, केएसजी कंप्यूटर एजुकेशन चैनल में कंप्यूटर की बेसिक टू एडवांस लेवल मुकम्मल जानकारी देने के लिए मैं एक बार फिर आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो एमएस पेंट सीरीज़ की चौथी वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोस आपके सामने आ चुकी हैं, जिसमें एमएस पेंट की बेसिक जानकारी मैं आपको दे चुका हूं और ट्रिपल सी में आने वाले जितने भी क्वेश्चन एमएस पेंट से रिलेटेड हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एमएस पेंट को ओपन कराता हूँ। ओपन करने के लिए डेस्कटॉप पे देखते हैं एमएस पेंट का यहाँ पे आइकन पड़ा हुआ है। माउस का पॉइंटर इसके ऊपर रखने के बाद माउस का लेफ्ट बटन डबल क्लिक कराते हैं। दो बार जल्दी जल्दी क्लिक करते हैं तो एमएस पेंट की विंडो हमारे सामने खुल करके आ जाती है। जब एमएस पेंट की विंडो खुल करके आती है, इसमें ऊपर वाली लाइन जो है ये पूरी लाइन हमारी टाइटल बार कहलाती है। उसके नीचे वाली लाइन, ये लाइन आपकी मेन्यू बार कहलाती है और ये पूरी लाइन हमारी क्या कहलाती है, रिबन कहलाती है। इसको रिबन बोलते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैं फ़ाइल को सेव करने का तरीका बता चुका हूँ। सेव कितने तरीके से करा सकते हैं। एक तो फाइल मेन्यू में जाके सेव पे क्लिक करा के, दूसरा क्विक एक्सेस टूल बार में, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है। यहाँ पे सेव का आइकन पड़ा हुआ, इस पर क्लिक करा के सेव का डायलॉग बॉक्स आता है। फाइल का नाम दे के यहाँ से सेव करा सकते हैं। तो 3 तरीके से हम फाइल को सेव करा सकते हैं। तीसरा तरीका होता है कीबोर्ड से शॉर्टकट की Ctrl+S एक साथ प्रेस करा के, कंट्रोल की दबा के S प्रेस कराएंगे तब भी सेव का डायलॉग बॉक्स हमारी स्क्रीन के ऊपर आता है। इसमें फाइल का नाम देके हम सेव करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आपको सेव की हुई फाइल को ओपन करने के तरीके बताता हूँ। तो सेव की हुई फाइल को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम टाइटल बार में आते हैं और ये जो पोर्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है, यहाँ पे ये देखिए ओपन का शॉर्टकट आइकन यहाँ पे मौजूद है। तो ओपन के इस आइकन के ऊपर माउस का पॉइंटर रखकर माउस का लेफ्ट बटन सिंगल क्लिक कराएं। जब सिंगल क्लिक कराएंगे तो ये ओपन का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे जिस नाम से आपने फाइल पहले सेव की हुई है वो फाइल नाम टाइप करें, फिर ओपन बटन पर क्लिक करा दें तो वो फाइल खुल करके आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या होता है, फाइल मेन्यू पे क्लिक कराएं, माउस का पॉइंटर इस पर रखें, माउस का लेफ्ट बटन सिंगल क्लिक कराएं तो ये सारे ऑप्शन आते हैं। इसमें ओपन का ये आपको ऑप्शन दिखाई देता है। इस पर सिंगल क्लिक कराएं माउस का लेफ्ट बटन, तब भी ओपन का यहाँ आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें भी फाइल नाम टाइप करने के बाद ओपन बटन पर क्लिक कराएं तो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तीसरा तरीका ये होता है कि कीबोर्ड से शॉर्टकट की Ctrl+O एक साथ प्रेस कराएं, कंट्रोल के साथ में O प्रेस कराएं तब भी ओपन का डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। जब ओपन का डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाए तो फाइल नेम में कर्सर रखने के बाद जिस नाम से आपने फाइल सेव कराई थी वो नाम टाइप कराएं। तो हमने पिछली वीडियो में सेव करने का जब तरीका बताया था, फाइल को KSG के नाम से सेव किया था। अब KSG के नाम से यहाँ पे हमारी 2 फाइलें सेव है, KSG2 के नाम से और दूसरी KSG के नाम से। तो KSG वाले पे हम क्लिक कराते हैं, इसका नाम यहाँ पे आ जाता है। फाइल नाम के आगे देखिए यहाँ पे .png लिखा हुआ। .png के बारे में हम डिटेल में पहले भी बता चुके हैं कि एमएस पेंट की फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। जितने भी प्रोग्राम पे आप काम करेंगे आगे, हर प्रोग्राम का अपना एक अलग एक्सटेंशन नेम होता है। .png एमएस पेंट की फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इसका फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एमएस पेंट की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है। तो .png आप याद रखें, इसका फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है। तो अब यहाँ पे फाइल नेम में यहाँ पे जो भी फाइल ओपन करनी है उसका नाम टाइप कराएं, फिर ओपन बटन पे क्लिक करा दें। तो इस तरह क्या होगा, हमारी पिछली सेव की हुई फाइल क्या हो जाए और ये ओपन होकर हमारी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। अब ये ओपन करने का और सेव करने का तरीका पूरा डिटेल में आपको मैं बता चुका हूँ। अब उसके बाद नई फाइल लेने का तरीका बताता हूँ। तो जिस प्रकार से 3 तरीके से हम फाइल को सेव करा सकते हैं और सेव की हुई फाइल को 3 तरीके से ओपन करा सकते हैं, ऐसे ही नई फाइल भी 3 तरीके से ले सकते हैं। अब नई फाइल लाने के लिए सबसे पहले फिर ये टाइटल बार में आइए। टाइटल बार में ये पोर्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है। अब क्विक एक्सेस टूल बार में फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे न्यू का आइकन पड़ा हुआ है। तो इस पर क्लिक करा के हम नई फाइल ला सकते हैं, या फिर फाइल मेन्यू पे क्लिक कराएं। जब इस पर क्लिक कराते हैं तो न्यू का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करा के भी हम नई फाइल ला सकते हैं। या फिर कीबोर्ड से शॉर्टकट की Ctrl+N, कंट्रोल की दबा के N दबाएं तब भी नई फाइल हमारी आ जाएगी। जैसे ही नई फाइल आएगी, जिस नाम से फाइल सेव थी पहले वो यहाँ से हट गया है, यहाँ पे अनटाइटल लिख के आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 तरीके का हम यूज़ करते हुए नई फाइल ला सकते हैं। अब आज की वीडियो में मैं आपको टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। टूल्स में जो जो ऑप्शन मिल रहे हैं इन सब के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, कुछ सीखने का मौका मिल रहा हो,
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देने की कोशिश करें, ताकि हमें पता चले कि जो वीडियो सही जा रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम है उसको सही किया जाए। तो दोस्तों टूल्स में आते हैं। टूल्स में आने के बाद यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला टूल जो है यहाँ पे पेंसिल टूल के नाम से है। पेंसिल टूल पे क्लिक करा के पेंसिल टूल यहाँ से लेते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल पेंसिल की तरह चलता है, जैसे आप पेंसिल कागज़ पे चलाते हैं वैसे ही इसको हम चला सकते हैं। Ctrl+Z से हम इसको हटाते हैं। अब इसके साइज़ को अगर आप मोटा कराना चाहें तो रिबन में ही आगे साइज़ मिलता है, साइज़ पे क्लिक कराएं। पेंसिल की साइज़ को यहाँ से मोटा करा सकते हैं, तो ये मोटे साइज़ में चलेगा। Ctrl+Z से फिर हम इसको हटाते हैं। अब उसके बाद अगर मान लीजिए आपको सीधी लाइन खींचनी पेंसिल के द्वारा, तो क्या करेंगे, कीबोर्ड में आपकी शिफ्ट की है, शिफ्ट की दबाइए और पेंसिल को चला दीजिए, तो पेंसिल के ज़रिए आप एकदम सीधी लाइन खींच सकते हैं। लाइन खींचने के बाद अगर मान लीजिए एक पतली लाइन खींचनी है या ऐसे ही लाइन खींचनी है और उसी के साथ ही साथ खींचनी है, तो फिर से आप शिफ्ट की दबा लीजिए। शिफ्ट की दबाते हुए दूसरी लाइन भी आप खींच सकते हैं। अब सीधी लाइन खींचने के बाद अगर आप सीधी लाइन नहीं खींचना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट की बगैर दबाए हुए आप ऐसे ही नॉर्मल, जैसे आप पेंसिल का यूज़ करते हो, कागज़ पे लाइन ड्रैग करते हैं, लाइन बनाते हैं या खींच करके कोई भी डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, तो वो आप ऐसे नेचुरली बना सकते हैं, बिल्कुल आराम से वैसे ही बनेंगे जैसे आप कागज़ पे बनाते हैं। बस ये है कि आप कैसे बनाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये है कि बिल्कुल नेचुरल पेंसिल की तरह ही आपका ये पेंसिल कागज़ पे जैसे चलता है वैसे यहाँ पे आप चला सकते हैं। तो इस तरह हम खींच करके कहीं भी बना सकते हैं। अब उसके बाद फिर यहाँ से हम एक ओवल लेते हैं। ओवल लेने के बाद कीबोर्ड से शिफ्ट की दबा के कहीं भी सर्किल बना सकते हैं। सर्किल बनाने के बाद अब यहाँ पे टूल्स में देखिए, पेंसिल टूल के बाद दूसरा टूल जो दिखाई देता है वो फिल विद कलर टूल होता है। फिल विद कलर टूल का यूज़ आप इससे पहले भी कर चुके हैं। इसका काम क्या होता है, कलर डालने के लिए, किसी भी शेप में कलर डालने के लिए फिल विद कलर टूल का आप यूज़ करते हैं। इसको यहाँ से लेते हैं, कलर्स में आते हैं, जो कलर डालना हो कलर पे क्लिक कराइए और लाके शेप में डाल दीजिए। इसके लाइन को ब्लैक इसको भी आप येलो कलर में डालना चाहते हैं तो इस पर आप रख करके लेफ़्ट बटन क्लिक करा दीजिए, तो ये पूरा का पूरा येलो हो जाएगा। इसमें कोई दूसरा कलर डालना चाहते हैं तो दूसरा कलर लीजिए, इस पर आप क्लिक करते जाइए फिल विद कलर टूल का यूज़ करते हुए, तो आराम से यहाँ पे कलर डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका पेंसिल टूल का यूज़ और फिल विद कलर टूल का यूज़। अगला टूल जो आपको यहाँ पे दिखता है वो टेक्स्ट टूल है। ए के नाम से जो है ये टेक्स्ट टूल होता है। इसका यूज़ करके हम यहाँ पे कहीं भी कुछ लिखने का काम कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको क्लिक करा के लीजिए। लेने के बाद जहाँ भी लिखना है वहाँ पे लाइए और इसको ड्रैग करके एक टेक्स्ट बॉक्स बना लीजिए। ये बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स जैसे ही बनेगा आपका तो देखिए यहाँ पे एक लाइन आ जाती है, ये वर्टिकल लाइन जो खड़ी लाइन दिखाई दे रही है आपको, जो ब्लिंक कर रही है, ये आपकी लाइन जो होती है कर्सर कहलाती है, या फिर इसको इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है, लिखने का काम होता है। तो जैसे ही आप ये बॉक्स ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद क्या होगा, आपके रिबन में बदलाव होता है। अब रिबन में देखिए क्लिपबोर्ड है इतना पोर्शन, क्लिपबोर्ड के बाद फिर यहाँ से यहाँ तक की जो पोर्शन से पहले आपको इमेज का दिखाई देता था, अब यहाँ पे ये बदल गया, यहाँ पे ये फॉन्ट के नाम से आ गया। फॉन्ट के नाम से क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे कर्सर आ गया, जो भी लिखेंगे उसमें कोई भी बदलाव कराना हो तो बदलाव करा सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ लिखना है, लिखने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए पूरा कैपिटल लेटर में लिखना है तो कीबोर्ड में कैप्स लॉक की आपको दिखाई देती है, इस पर एक बार क्लिक करा दीजिए। और ये कैप्स लॉक की आपकी टॉगल की होती है। टॉगल होने का मतलब ये होता है एक बार इस पर क्लिक करने से ये ऑन होती है, दोबारा इस पर क्लिक करने से ये फिर ऑफ हो जाती है। अब आपको कुछ लिखना है, कीबोर्ड में आराम से टाइप करिए, जैसे हमने KSGCOMPUTR कंप्यूटर INSTITUTE लिख दिया। कीबोर्ड में आपके एंटर की है, एंटर की प्रेस करा के हम नेक्स्ट लाइन में या दूसरी लाइन में जा सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए हमको फॉन्ट का जो ये है स्टाइल, इसमें नहीं लिखना, बदलाव करना है, तो आप फिर यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप में आइए, रिबन के फॉन्ट ग्रुप में आइए। यहाँ ये फॉन्ट फैमिली मिलती है, इस पर क्लिक करा के हम कोई भी दूसरा फॉन्ट चूज करा सकते हैं। जिस फॉन्ट में लिखना चाहते हैं वो फॉन्ट यहाँ से कोई भी लगा लीजिए। तो आगे जो मैटर आप लिखेंगे वो इसी फॉन्ट में लिखेगा। जैसे हम आगे लिखते हैं DEHIND बिहाइंड HUKUM हुकुम SINDH INT इंटरेस्ट COLLEG कॉलेज KISERGN कैसरगंज DISST डिस्ट्रिक्ट BAHRAIC बहराइच। ये लिखने के बाद अब इसमें अगर आप कोई बदलाव कराना चाहते हैं तो बदलाव करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट कैसे कराएंगे, लास्ट में रखिए, माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और इसके ऊपर चला दीजिए खींच करके। बस कोशिश ये करिएगा कि जो बॉक्स बना हुआ इसके बाहर आप ना क्लिक कराएं।
बाहर क्लिक कराने से क्या होगा, ये बॉक्स आपका चला जाएगा, फिर इसमें आप कोई बदलाव नहीं करा सकते। अब अगर आप फॉन्ट बदलना चाहते हैं तो ये फॉन्ट फैमिली के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कराएं, यहाँ से कोई भी फॉन्ट आप बदल सकते हैं, जो लगाएंगे वो फॉन्ट यहाँ से बदल जाएगा। साइज बदलना हो तो साइज पे आइए, फॉन्ट का साइज होता है, इस पर क्लिक करा के हम साइज छोटा करा सकते हैं, या इसी ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कराएं और साइज पे क्लिक करा के हम फिर से इसका साइज बड़ा भी करा सकते हैं। इस पे आप कोई कलर देना चाहते हैं तो ये फॉन्ट का कलर कोई भी यहाँ से आप अप्लाई करा सकते हैं, किसी भी कलर पे क्लिक कराएं कलर हो जाएगा। फिर नीचे वाले को सेलेक्ट कराते हैं, इसमें कोई बदलाव कराना सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ फॉन्ट साइज के आगे बी लिखा हुआ, बी का मतलब होता है बोल्ड, इस पे क्लिक कराने से क्या होगा, जो भी आपका मैटर वो बोल्ड हो जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है। अब मोटा जब हो गया तो यहाँ पे आपका बाउंड्री जो है टेक्स्ट की यहीं तक के, इसलिए यहाँ से नीचे आ गया। इसके साइज को, बॉक्स के साइज को हम यहाँ पे खींच करके बड़ा करा सकते हैं। अब उसके बाद बी पे क्लिक करा के बोल्ड हो रहा है, अगर इसको आपको नॉर्मल रखना है तो दोबारा से फिर से इसको ऐसे सेलेक्ट कराइए, ड्रैग करा के माउस का लेफ्ट बटन रखिए, माउस का यहाँ पे ये माउस का लेफ्ट बटन रखने के बाद इसके ऊपर दबा के खींच दीजिए तो फिर से सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट हो जाने के बाद बी पे क्लिक करा दिए तो फिर से ये जैसे था नॉर्मल वैसे ही हो जाएगा। आई पे क्लिक करा के क्या होगा, ये इटैलिक होता है, इटैलिक में मतलब क्या होता है, ये तिरछा हो जाता है। दोबारा सीधा करना है इसको, आप फिर से आई पे क्लिक करा दीजिए, फिर से ये सीधा हो जाएगा। यू पे क्लिक करने से क्या होता है, अंडरलाइन, नीचे लाइन आ जाती है। नहीं रखना है आपको, फिर से इसको सेलेक्ट कराइए, सेलेक्ट करने के बाद आप फिर से यू पे क्लिक करा दीजिए, अंडरलाइन फिर से हट जाएगा। अगर ABC जो लिखा है इसका नाम स्ट्राइक थ्रू होता है, इस पर क्लिक कराते हैं तो क्या होता है, बीच में लाइन खिंच जाती है, ठीक है। नहीं रखना है, दोबारा फिर से इस पर क्लिक करा दिए, फिर से ये हट जाएगा। अगर इसके कलर में बदलाव करना है तो भी आप इसको पहले सेलेक्ट कराइए, पूरे को सेलेक्ट करने के बाद जो भी कलर देना उस कलर पे आप इस पर क्लिक करा दीजिए। और अगर अलग अलग कलर देना चाहते हैं तो अलग अलग टेक्स्ट को सेलेक्ट करा लीजिए। अलग अलग सेलेक्ट करने के बाद फिर आप अलग अलग इसमें कलर दे सकते हैं, थोड़े थोड़े को अलग अलग जैसा कलर देना चाहें वैसा कलर आप इसमें अप्लाई करा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग हो सकता है कलर, जैसा कलर चूज कराएंगे वैसा कलर इसका हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम टेक्स्ट में इस तरह काम करा सकते हैं। अब उसके बाद फिर अगर इसको उठा के हम कहीं दूसरी जगह ले जाकर रखना चाहें तो जब तक हम बाहर नहीं क्लिक कराते हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स की बाउंड्री होती है डॉट डॉट लाइन, इसके ऊपर जब माउस का पॉइंट रखते हैं और प्लस का निशान इस तरह बन के आ जाए, उसको हम दबा, माउस का लेफ्ट बटन दबा करके खींच के इसको कहीं भी ले जाकर रख सकते हैं। अगर इसको हम उठा करके ऊपर लेके आए यहाँ इसके ऊपर, तब भी देखिए आपका टेक्स्ट ऊपर आ रहा है और नीचे जो आपने बनाया हुआ है डिजाइन वो भी दिखाई दे रही है। अब वो नीचे डिजाइन क्यों दिख रही है, उसके लिए फिर आप यहाँ पे आइए रिबन में, रिबन के बैकग्राउंड वाले पोर्शन में आइए। बैकग्राउंड वाले पोर्शन में यहाँ पे देखिए दो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, एक आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको ओपैक दिखाई दे रहा है। अब ये आपका अभी जो सेलेक्ट है, जो हाईलाइट दिखा रहा है, ये ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट है, इसीलिए इसके नीचे की चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये आपका जो टेक्स्ट बॉक्स का बॉक्स है ये ट्रांसपेरेंट है। ओपैक पे क्लिक करा दिए तो क्या हो जाएगा, अब ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, ये पूरा सॉलिड हो गया, नीचे की चीज के नीचे हाइड हो जाएगी। तो अगर कोई भी चीज जो आप टेक्स्ट बॉक्स में लिखे हैं उसके नीचे की चीज देखना चाहते हैं, बैकग्राउंड में जाकर के ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करा दीजिए तो नीचे की चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह हम टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट लिखने का काम करा सकते हैं। लिखने के बाद इसको उठा के जहां भी कहीं ले जाकर रखना चाहें रख सकते हैं, आराम से इजीली उठा के रख सकते हैं। और जैसे क्लिक कराएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, अपनी जगह में फिक्स हो जाएगा। अब वापस फिर हमारे सामने टूल्स आ गया, तो पेंसिल टूल, फिल विद कलर टूल और टेक्स्ट टूल के बारे में आपको जानकारी हासिल हो चुकी है। अब नीचे वाले टूल्स में क्या होता है, इसमें आपको इरेजर टूल मिल रहा है, कलर पिकर टूल मिल रहा है, मैग्नीफायर टूल मिल रहा है। इरेजर का यूज आप इससे पहले भी करा चुके हैं। इरेजर्स का यूज करते हुए हम कहीं भी कुछ मिटाने का काम करा सकते हैं, कुछ भी मिटा सकते हैं। कंट्रोल जेड से जो मिटा उसको हम फिर से सही करा सकते हैं। फिर ये वाला टूल जो आपको दिखाई दे रहा है कलर पिकर, इसका काम क्या होता है, इसका यूज देखने के लिए पहले 2-3 शेप बना लीजिए। 2-3 शेप बनाने के बाद में फिर इसके बारे में डिटेल से आप समझ सकते हैं क्या होता है इसका यूज, कलर पिकर का टूल क्या होता है, यूज क्या होता है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर हम क्या काम कराते हैं, कलर पिकर टूल को यहाँ से लेते हैं, इस पर क्लिक करा के लेने के बाद फिर क्या होता है, इसको लीजिए और इसमें स्टार में या इसमें कोई भी कलर डालना है तो हम यहाँ से जाके डाल सकते हैं। लेकिन कलर पिकर टूल लेने के बाद किसी भी कलर को डालने के लिए हम किसी भी स्क्रीन के कलर को चूज करा सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक कराएं तो ये कलर हमारे साथ में आ हो गया। अब यहाँ पर डालना, ला के खाली क्लिक करा दीजिए। स्टार में ग्रीन कलर डालना है तो कलर पिकर टूल का यूज कराइए, इसको यहाँ से लीजिए, स्क्रीन के ऊपर जहां भी आपको ग्रीन मिल जाए उस पर क्लिक करा दीजिए। क्लिक करने के बाद फिर लाके हम इस पर कलर डाल सकते हैं। ऐसे फिर कलर पिकर टूल लेते हैं,
ये वाला कलर यहाँ से चूज कराते हैं, इस पर क्लिक कराते हैं, लाके इसमें डाल सकते हैं। तो ये कलर पिकर टूल का काम है। ऐसे मान लीजिए फिर से हम कलर पिकर टूल लेते हैं, इसमें से ये कलर चूज कराते हैं, ला करके इस पर डाल देते हैं। तो कलर पिकर टूल का यूज करते हुए स्क्रीन के कलर को लेकर के हम कहीं भी किसी भी शेप के अंदर डाल सकते हैं। तो ये कलर पिकर टूल का यूज होता है। आगे जो टूल दिया हुआ है, इस टूल का नाम मैग्नीफायर। इसका काम क्या होता है, इसको क्लिक करा के यहाँ से लीजिए। अब इससे क्या होता है, आप अपनी स्क्रीन का व्यू बड़ा करा सकते हैं। तो इस पर क्लिक कराइए, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कराते जाइए, तो ये देख रहे हैं पेज का व्यू आपका बड़ा हो रहा है। मैक्सिमम जूम लेवल जो आपको इससे पहले मैं बता चुका 800% होता है, 800% तक ये जूम हो जाएगा। उसके बाद फिर अब अगर माउस का राइट बटन क्लिक कराएंगे तो ये जूम आउट होना शुरू हो जाएगा, और जूम आउट होते होते एकदम बिल्कुल 12.50% तक पहुंच जाता है, जो आपका मिनिमम जूम लेवल होता है। ठीक है, तो ये आपका मैग्नीफायर टूल का यूज है। ठीक है, दोबारा इसी पर रख करके हम मान लीजिए फिर से माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करा तो फिर से ये बड़ा होता जाएगा, 100% तक पहुंच जाएगा। फिर यहाँ पे और आगे क्लिक करते जाएं तो ये फिर से जूम लेवल आपका वही 800% तक पहुंच जाएगा। जब आपका व्यू बड़ा हो जाता, जूम हो जाता, तो देखिए यहाँ पे स्टेटस बार की ऊपर वाली लाइन जो होती है, ये लाइन आपकी दिखाई देती है। इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का काम क्या होता है, इसका काम है कि आप अपने पेज को दाएं बाएं सरका के इधर उधर देख सकते हैं। जूम इन हो चुका है, पेज काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब यहाँ से आप इस पर क्लिक करा के जो एरिया हाइड था उसको अपने सामने ला के देख सकते हैं। तो ये आपका कहलाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। पेज को दाएं बाएं सरकाने के लिए, ऊपर नीचे सरकाने के लिए ये आपकी राइट साइड में जो लाइन दिखाई देती है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार कहलाती है। इसका यूज़ होता है पेज को ऊपर नीचे सरका करके देखना। जो पोर्शन आपका हाइड है उसको आप अपने सामने ला करके देख सकते हैं, आराम से इजीली आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ये आपका मैग्नीफायर टूल का काम होता है। अब फिर से 100% करना है तो हमारे सामने अभी ये मैग्नीफायर टूल है, माउस का राइट बटन क्लिक कराएं तो ये जूम आउट होगा। 100% आने के बाद कोई भी टूल सेलेक्ट करा लीजिए, किसी भी टूल पे क्लिक करा दीजिए, तो क्या होगा, मैग्नीफायर टूल आपका चला गया और सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे पूरी डिस्प्ले होंगी 100% पे। तो इस तरह हम टूल्स में पाए जाने वाले सारे टूल के बारे में डिटेल में समझ चुके हैं। पेंसिल टूल, फिल विद कलर टूल, टेक्स्ट टूल, इरेजर टूल, कलर पिकर टूल, मैग्नीफायर टूल। ठीक है, अब उसके बाद इसके बाद जो आने वाले टूल्स हैं, इमेज के बारे में डिटेल में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, और क्लिप बोर्ड के बारे में भी आपको डिटेल में अगली वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में फिर यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।